क्वेश्चन नंबर 24 से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू एग्जीक्यूटर्स ऑफ डिजीज्ड पार्टनर। तो देखिए, जो पार्टनर जिसकी डेथ हो गई है उसके एग्जीक्यूटर्स का टोटल अमाउंट पेबल निकालने के लिए हमें ये सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं। तो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी उसके बेस पर इनमें से जो जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो हम करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, इकबाल एंड कमल आर इन पार्टनरशिप sharing profits in the ratio of 3:2. Kamal died 3 months after the date of the last balance sheet. According to the partnership deed, his legal executor is entitled to the following: his capital as per the last balance sheet, interest on above capital, his share of profit till the date of death calculated on the basis of last year's profit. His drawings are to bear interest at an average rate of 2% on the amount irrespective of the period. Net profit for the last 3 years after charging insurance premium 20,000, 25,000 and 30,000. Kamal's capital as per balance sheet was 40,000 and his drawing till the date of death were 5,000. Draw Kamal's capital account to be re-tendered to his representatives. देखिए, इस क्वेश्चन में जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसको क्या क्या दिया जाएगा वो पूरी इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। देखिए, मैंने आपको अभी बताया था वो सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो कि हमें करने पड़ते हैं किसी पार्टनर की डेथ के समय, ये कैलकुलेट करने के लिए कि जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसके लीगल एग्जीक्यूटर को कितना अमाउंट पे करना है। तो इसमें हम कमल का एक कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, जो जो एडजस्टमेंट कहे गए हैं वो सारे कर लेंगे और जो भी अमाउंट आएगा, बैलेंस आएगा, वो कमल के लीगल एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। देखिए, हम कमल का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, यही पूछा गया है इसमें। और सबसे पहले कमल के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस उसमें क्रेडिट कर देंगे बाय बैलेंस BD। और कमल के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया गया है 40,000 रुपये। अब देखिए, इसके बाद B पॉइंट दिया इंटरेस्ट ऑन अबव कैपिटल 3% पर एनम टिल द डेट ऑफ डेथ। तो इस कैपिटल पे 3% की रेट से इंटरेस्ट देना है। इधर लिखेंगे बाय P&L सस्पेंस, ब्रैकेट में बता दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्चुअली जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसे टिल द डेट ऑफ डेथ प्रॉफिट का हिस्सा दिया जाता है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। वो P&L एप्रोप्रिएशन से नहीं दिया जा सकता क्योंकि अभी P&L एप्रोप्रिएशन बनेगा नहीं, वो ईयर के एंड में बनेगा। इसलिए अभी जो भी प्रॉफिट का हिस्सा देना है या कोई एप्रोप्रिएशन करना है तो वो P&L एप्रोप्रिएशन से ना करके P&L सस्पेंस से कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए, इसी 40,000 की कैपिटल पर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। परसेंटेज दिया हुआ है आपको 3% पर एनम। और कितने महीने का कैलकुलेट करेंगे? देखिए, इसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे 3 महीने का, क्योंकि इसकी डेथ लास्ट बैलेंस शीट के बाद, मतलब इस ईयर में 3 महीने बाद उसकी डेथ हो गई है, तो केवल 3 महीने का ही इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो ये आएगा 300। इसके बाद C पॉइंट दिया है शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, मतलब इसकी मरने की तारीख तक का इसका प्रॉफिट का हिस्सा ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट हम देख सकते हैं, क्वेश्चन में 3 साल का प्रॉफिट दिया है 20, 25 और 30। तो जो ये 30,000 है ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट है। इसी के बेस पर हम टिल द डेट ऑफ डेथ फर्म का प्रॉफिट कैलकुलेट करके उसमें से कमल का हिस्सा निकालेंगे। तो देखिए, लास्ट ईयर्स प्रॉफिट दिया है। देखिए, पिछले साल का 30,000 है तो उसको अगर हम 20 माने तो इस साल में 3 महीने का हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसकी डेथ आफ्टर 3 मंथ्स हो गई है। तो 12 महीने का 30,000 है तो 3 महीने का होगा 7,500। इसमें से जो कमल का हिस्सा होगा वो हम निकालेंगे। यहाँ पर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इकबाल और कमल का दिया हुआ है 3 और 2, तो इसका हिस्सा हो गया 2/5। तो ये आएगा 3,000 रुपये। तो देखिए, कमल को जो प्रॉफिट का हिस्सा दिया जाएगा वो P&L सस्पेंस से दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आफ्टर द डेथ ऑफ डिजीज पार्टनर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाली बात नहीं है, क्योंकि एक ही पार्टनर रह गया तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? अब तो वो अकेला ही रह गया है बिजनेस में। तो यहाँ पर एंट्री हम करेंगे P&L सस्पेंस अकाउंट DR टू कमल्स कैपिटल अकाउंट। P&L सस्पेंस के नाम से लिख देंगे 3,000 रुपये। इसके बाद कहा है
इसकी ड्राइंग पर 2% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो देखिए कमल की ड्राइंग है टिल द डेट ऑफ डेथ 5,000 रुपये। एक तो ये ड्राइंग भी इसके कैपिटल में से डेबिट की जाएगी 5,000 रुपये, और इस पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया गया है वो भी इसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। इंटरेस्ट कहा गया है 2% इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को नहीं देखना, सीधे 5,000 पे 2% 100 रुपीज़ लगा दिया जाएगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल अमाउंट पेबल कितना है। तो टोटल अमाउंट पेबल आ रहा है 38,200। तो जो भी कमल का टोटल अमाउंट पेबल है वो इसके एग्जीक्यूटर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और देखिए अगर आपको क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पूछी जाए तो जो भी हमने यहाँ पर कमल के कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग दी है उनकी जर्नल एंट्री भी की जा सकती हैं। जैसे ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है इसकी एंट्री होगी P&L सस्पेंस अकाउंट DR टू कमल्स कैपिटल अकाउंट। इसके अलावा जो प्रॉफिट का शेयर दिया है टिल द डेट ऑफ डेथ इसकी एंट्री होगी P&L सस्पेंस अकाउंट DR टू कमल्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद जो ड्राइंग इसने की थी वो इसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट की जाएगी, क्योंकि उसकी डेथ हो गई है तो जो भी अमाउंट उसने ड्रॉ किया हुआ वो उसके कैपिटल में से काट लिया जाएगा। तो इसकी एंट्री होगी। इसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कमल के कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया गया है इसकी एंट्री होगी कमल्स कैपिटल अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके बाद जो कमल का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आया 38,200 वो कमल के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। इसकी एंट्री होगी कमल्स कैपिटल अकाउंट DR टू कमल्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 25, Karim, Salim and Rahim were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:4:3. The firm closes its books on 31st March every year. On 1st October 2019, Karim died. On Karim's death, the goodwill of the firm was valued at 3,50,000. Karim's share in the profit of the firm in the year of his death was to be calculated on the basis of average profit of the last 4 years. The profit for the last 4 years were 1,70,000, 1,30,000 and 1,90,000 and 1,10,000. The total amount payable to Karim's executor on his death was 7,35,000. It was paid on 15th October 2019. Pass necessary journal entries for the above transaction in the books of the firm. देखिए ये वो सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जो कि हमें किसी पार्टनर की डेथ के समय करने पड़ते हैं। उसमें से जो जो इस क्वेश्चन में दिए होंगे वो हम करते जाएंगे। सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कैलकुलेट करना कि किसी पार्टनर की डेथ के बाद उसका जो शेयर है उसे रिमेनिंग पार्टनर्स ने किस रेशियो में एक्वायर किया है। इट मीन्स गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना। तो यहाँ 3 पार्टनर हैं, करीम, सलीम और रहीम। इनका रेशियो है 3, 4 और 3। देखिए यहाँ पर तीनों पार्टनर हैं 3, 4, 3 के रेशियो में। करीम डाइड ऑन 1 अक्टूबर 2019। करीम के मरने के बाद सलीम और रहीम 2 पार्टनर रह गए। इनका आपको न्यू रेशियो नहीं दिया है। तो देखिए जब किसी पार्टनर की डेथ के बाद आपको रिमेनिंग पार्टनर्स का न्यू रेशियो नहीं दिया है तो न्यू रेशियो वही होता है जो उनका ओल्ड रेशियो है। इसके अलावा गेनिंग रेशियो भी वही होता है जो उनका ओल्ड रेशियो है। तो यहाँ हमें गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो दोनों मिल गए हैं। अब हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन में जो जो कहा गया होगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो इसमें सबसे पहले कहा है ऑन द डेट ऑफ करीम्स डेथ गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 3,50,000। तो जो डिजीज्ड पार्टनर है उसको उसके हिस्से की गुडविल दी जाएगी। तो देखिए करीम के हिस्से की गुडविल कितनी होगी। देखिए यहाँ पर 3 पार्टनर हैं, तीनों का रेशियो 3, 4, 3। पूरी फर्म की गुडविल है 3,50,000 और करीम का हिस्सा होगा 3/10 1,05,000। ये करीम के हिस्से की गुडविल हमने कैलकुलेट कर ली है। अब इस गुडविल को देने की एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर गेनिंग पार्टनर कौन है, सलीम और रहीम। तो सलीम्स कैपिटल अकाउंट DR, रहीम्स कैपिटल अकाउंट DR टू करीम्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए करीम के हिस्से की गुडविल है 1,05,000 रुपये। ये करीम के अकाउंट में CR की जाएगी और ये ही अमाउंट DR किया जाएगा सलीम और रहीम के कैपिटल अकाउंट में उनके गेनिंग रेशियो 4 और 3 में। तो सलीम के कैपिटल अकाउंट में DR होगा 60,000 और इसके में DR होगा
45,000, 4 और 3 के रेशियो में। इसके बाद दिया है करीम शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ हिज डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। मतलब करीम की डेथ तक का फर्म का जो प्रॉफिट होगा उसमें से करीम का जो हिस्सा होगा वो उसे दिया जाएगा, और डेथ के ईयर में जो प्रॉफिट हुआ है उसका कैलकुलेशन पिछले 4 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट के बेस पर करना है। तो पहले हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपको पिछले 4 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, उन्हीं का एवरेज निकालना है। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट आ चुका है 1,50,000 रुपये। इसी के बेस पर 1 अप्रैल 2019 से लेकर 1 अक्टूबर 2019 जब करीम की डेथ हुई है तब तक का हम प्रॉफिट एस्टिमेट करेंगे उसको। तो देखिए हमने 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर 2019 जो करीम की डेथ की डेट है उस पीरियड का प्रॉफिट निकाल दिया है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। तो वो निकल के आया है 75,000। अब इस 75,000 के प्रॉफिट में से करीम को उसका हिस्सा दिया जाएगा। करीम हिस्सेदार है 3/10 का, तो ये दिया जाएगा उसे 22,500। देखिए ये जो 22,500 रुपये करीम के हिस्से का प्रॉफिट आया है, ये करीम को देने के लिए हम जर्नल एंट्री करेंगे P&L सस्पेंस से, क्योंकि करीम की डेथ के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं सलीम और रहीम, उनका रेशियो वही है जो उनका पुराना रेशियो था। इसका मतलब रेशियो में चेंज नहीं हुआ है। तो हम एंट्री करेंगे P&L सस्पेंस अकाउंट DR2 करीम्स कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्री होगी P&L सस्पेंस अकाउंट DR2 करीम्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद देखिए आपको जो क्वेश्चन में दिया है टोटल अमाउंट पेबल टू करीम्स एग्जीक्यूटर ऑन हिज डेथ वॉज 7,35,000। इट वॉज पेड ऑन 15 अक्टूबर 2019। देखिए यहाँ पर इन्होंने टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पर हमें करीम का कैपिटल अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हमें करीम के कैपिटल का बैलेंस नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो करीम का कैपिटल अकाउंट का जो भी अमाउंट पेबल निकल के आ रहा है बैलेंस, वो करीम के एग्जीक्यूटर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। देखिए ये वाली एंट्री तब की जाएगी जब करीम की डेथ हुई है, क्योंकि उसी डेट को ये सारे ट्रीटमेंट किए जाएंगे। तो 1 अक्टूबर 2019 को ये सारी एंट्रीज की जाएंगी। लेकिन पेमेंट के बारे में भी कहा गया है कि जो पेमेंट किया गया है वो 15 अक्टूबर 2019 को किया गया है। तो 15 अक्टूबर 2019 को हम पेमेंट की एंट्री कर देंगे करीम्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट DR2 कैश अकाउंट। तो जो 7,35,000 रुपये अमाउंट पेबल था करीम का, जो कि उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया था, उसका पेमेंट कर दिया।